आप लोग अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अब मैं यहाँ से चलूंगा, 12 बजने को हैं। सलोनी ध्यान से सुनती है तो उसे किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। तुम सब लोग अंदर चलो, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्लियां भी इसी तरह रोती हैं। वे सब लोग अंदर आ जाते हैं। तभी उन सबको ऐसा लगता है जैसे उस बड़ी सी हवेली के बीच में बहुत सारी औरतें काले कपड़े पहनकर रो रही हैं। जब हम लोग अंदर आए तो मुझे लगा यहाँ पर काले कपड़े पहनकर औरतें रो रही हैं। देखा तो पता चला कि यहाँ पर तो इतनी सारी कुर्सियां रखी हैं। वो अभी इस बारे में बदल जाती है। तुम सुबह होते देखोगी तो तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तभी वो देखते हैं कि सिमरन बाहर है। वो सब सिमरन को आवाज देने लगते हैं और उधर सिमरन एक कमरे में जहाँ एक औरत मुंह नीचे कर रो रही थी। आप क्यों रो रही हो? वो औरत जो रो रही थी अचानक से चुप हो जाती है और पलट के सिमरन की तरफ देखती है। उसकी लाल लाल आंखों से खून निकल रहा था। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर थोड़ी देर और यहाँ पर रुकी तो मैं तुझे ही रो रही होंगी। सिमरन उस औरत को देखकर घबरा जाती है और कमर के बल नीचे गिरकर वो बाहर की तरफ चलने लगती है। तभी सलोनी और मनोज भी वहां आ जाते हैं। मम्मी पापा, इस औरत को देखो, इसकी आंखों से खून निकल रहा है और ये बहुत बुरी तरह जख्मी है। वो सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन रोने की आवाज थी कि हवेली के कोने कोने से आ रही थी। उन लोगों को कुछ भी सही नहीं लगता, तो वो उस हवेली से बाहर निकलने की सोचते हैं। मुझे लगता है उस प्रॉपर्टी डीलर ने हमें गलत हवेली दिखाई है। अभी ऐसा करते हैं, हम लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं और किसी गेस्ट हाउस में जाकर रुक जाते हैं। कि तस से मस्तक ना हुआ। वो चारों पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी औरतें काले कपड़ों में घूंघट निकालकर रो रही थीं। इतनी सारी औरतों को अपने पीछे रोता हुआ देखकर वो घबरा जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। कौन हो तुम लोग और इस हवेली में क्या कर रही हो? तभी उनमें से कुछ औरतें सलोनी और सिमरन को अपनी तरफ हाथ पकड़कर खींचने लगती हैं। पापा पापा, देखो देखो तो, ये सब दीदी और मम्मी को अपनी तरफ खींच रही हैं। मुझे बचा लो पापा, ये औरतें मुझे मार डालेंगी। मनोज, ये हमें मार डालेंगी। मनोज, हम लोग यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं निकल सकते। तुम लोग डरो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। मनोज लाइटर की रोशनी में इधर उधर देखता है। उसे दीवार पर एक मशाल रखी नजर आती है। वो जल्दी से उस मशाल को उतार लेता है और लाइटर से उसमें आग लगा देता है। जैसे ही मशाल की रोशनी हवेली को रोशन करती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कोने कोने में औरतें काले कपड़े और घूंघट निकालकर रो रही थी। औरतें सिमरन और सलोनी का हाथ पकड़कर उनकी तरफ ले जा रही थी। वो दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और सचिन उन्हें लगातार आवाज दे रहा था। तभी वही सीढ़ियों से एक लंबी चौड़ी काले कपड़ों वाली औरत, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, उसे ठक ठक करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तुम लोगों के रोने की आवाज कम कैसे हो गई? और जोर जोर से रो। मत भूलो, तुम लोग यहाँ पर रोने के लिए ही बैठी हो। हाँ। मनोज उस औरत को देखकर समझ जाता है कि ये औरत हो ना हो, इन सब के ऊपर होल्ड बना कर रखती है। वो भागकर जाता है और उसके पैरों पर गिरकर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ने की गुहार लगाता है। रोने दे, उनकी किस्मत में रोना ही लिखा है। अभी तुम दोनों मर जाओगे तो ये सारी जिंदगी यहीं बैठकर तुम लोगों को रोने के सिवा और करेगी क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मैं और मेरा बेटा सही सलामत हैं। तुम उन औरतों से कहो कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छोड़ दें। इस हवेली के अंदर जो भी औरत है, उनका काम सिर्फ रोने का है। आज के बाद ये भी सब यही करेंगी। तभी सचिन की आवाज मनोज के कानों में आती है, जो जोर शोर से उससे पापा पापा बोल रहा था। पापा पापा, काले कपड़े पहना दिए। मनोज जैसे ही उस तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है।
कि सलोनी और सिमरन ने काले कपड़े पहने हुए हैं और वो भी उन औरतों की तरह कभी जमीन पर तो कभी छाती पर हाथ मारकर रो रही है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो भागकर अपनी बेटी और पत्नी के पास जाता है। सलोनी, सिमरन, तुम दोनों होश में आओ, उठो, चलो, यहाँ से चलो मेरे साथ। तभी वो औरत जिसके हाथ में बड़ा सा डंडा था मनोज के पास आकर डंडे को जमीन पर मारने लगती है। पूरी हवेली में ठक 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 की आवाज गूंज रही थी। ये सब मोह माया है, तुम दोनों मर चुके हो और तुम्हारी पत्नी और बेटी तुम्हें रो रही है। तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई नहीं मरा है। तुम लोगों ने मेरी पत्नी और बेटी पर जादू कर दिया है। तभी हवेली का दरवाजा बड़ी जोर जोर से बाहर की तरफ बज रहा था। सब खड़ी हो जाओ, वो लोग आ गए। चलो सबकी सब मेरे साथ चलो, तुम लोगों को हवेली की छत पर पहुंचना है। उस औरत के बोलते ही वो सभी औरतें जो कोने कोने में बैठकर रो रही थीं, चुपचाप खड़ी होकर रोते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। तभी मनोज सिमरन देखता है कि वो सब औरतें छत की तरफ जा रही हैं और अचानक से बाहर का दरवाजा टूटकर उसका कांच सारे घर में फैल जाता है। बहुत सारे आदमी जो हाथों में तलवार लिए हुए थे अंदर आ रहे थे। ये देखकर वो चारों खुद को वहां लगी हुई कुर्सियों के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगे और तभी उन्हें लगता है कि चारों तरफ तलवारें चल रही हैं। मनोज, सलोनी, सिमरन और सचिन वहीं चारों आपस में चिपक कर बैठे हुए थे कि सभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। साहब जी, मनोज साहब जी, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो मनोज साहब। मनोज और सलोनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि हवेली में सुबह हो चुकी है। वो दोनों सिमरन और सचिन को होश में लाते हैं। साहब जी, आप सब बेहोश कैसे हो गए? कैसे आदमी हो तुम? रात को खुद यहाँ से चले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। कम से कम हमें बता तो देते कि ये हवेली रोती हुई हवेली है। साहब जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो यहाँ से आपके आने से पहले ही चला गया था। मैंने भी बहुत देर आप लोगों का इंतजार किया। लेकिन चारों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो औरतें कौन थी और जब चौकीदार चला गया था तो वो आदमी कौन था जिसने उन्हें उस रोती हुई हवेली के अंदर जाने दिया।